यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो, सब मजे में हो, प्रिपरेशन बढ़िया कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो और मेन चीज है चीजों को इंजॉय कर रहे हो और समझते समझते हुए आप लोग आगे चल रहे हो। अभी तक हमने फ्रैक्शन में क्या करा था, टाइप वगैरह हमने इसमें देख लिए थे, जो भी बेसिक थे, ठीक है। और हमने क्या करा था, इसका एडिशन स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। एडिशन में हमने लाइक का भी देख लिया था, अनलाइक का भी देख लिया था। समझ वो चीज़ें उसमें आ गई होंगी, कैसे कैसे आपको करना था उसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ओके। समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे मैंने आपको। उन क्वेश्चन को एक बारी करने का भी ट्राई करते हैं, उन क्वेश्चन को करने का भी ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो तो देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया होगा वो क्वेश्चन हट चुका है, तो मैं एक बारी फिर लिख लेता हूँ। शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया होगा कि 3/5 को आपको प्लस करना था किसके साथ, 17/5 के साथ, एंड फिर आपको इसको प्लस करना रहा होगा। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था भाई। फिर आपको प्लस करना रहा होगा किसके साथ, 18/5 के साथ। इसको आपको प्लस करना रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होगा, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या करना था, सबको पता है सर, हमने इसको प्लस करना था। प्लस कैसे करोगे, एक बारी देखोगे कि सर ये लाइक फ्रैक्शन है। जब भी लाइक फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमने से यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख लिया था 5 और इन सबको प्लस कर लेना है, 3 प्लस 17 प्लस 18, ठीक है। 17 3 20 एंड 20 18 कितना हो जाएगा, 38/5 आपका आंसर मिला होगा, ठीक है। ये आपको आंसर मिला होगा 38/5, ठीक है भाई। क्लियर है, समझ आई बात सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो आप लोग बता सकते हो। और लोग नहीं कर रहे हैं, आज कम ही लोगों ने ज्वाइन करा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था हम लोगों को, वो एक बारी हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7/8, क्या था, 7/8 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लस 9/8 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्लस 91/8 था, 91/8 था, ठीक है। इसका आंसर क्या होना था, इसका आंसर क्या होना था, आपने इसको सिंपल है, जब भी लाइक फ्रैक्शन होगी न्यूमरेटर को ही सीधे सीधे क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं, ओके।
इसे भी आप प्लस करोगे, 7 9 कितना होता है, 7 9 कितना होता है, 16 16 और 17 का 7 कैरी 1 9 1 10 107/8 आपको आंसर मिला था बताओ। ठीक है, 107/8 आपको आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर इसमें क्या, 24/18 24/18 था। इसमें हमें प्लस करना था 38/18 को। ठीक है, एंड फिर हमें इसमें प्लस करना था 96/18 को। 96/18 को हमने इसमें क्या करना था, प्लस कर देना था। ठीक है, तो इसका आंसर आपने से देखो, आपको प्लस करना आना चाहिए, है ना। प्लस करना आपको कंफर्टेबल है, जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 6 8 14 14 4 18 का 8 कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 1 10 10 3 13 13 2 15 158 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप यही आंसर कर लो, बाकी हमने उसे रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके हमें आंसर निकालना होता है, बट अभी के लिए आप इसी को रख सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ये चीज़ भी क्लियर हो गई, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? बताओ। ठीक है, ओके, चलो सिंपल है ना। जो भी लाइक फ्रैक्शन होंगी, लाइक फ्रैक्शन का आप इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। 67/96 से आपको प्लस करना है 112/96, इसे आपको प्लस करना है 361/96, इसमें आपको इसे प्लस कर देना है। बताओ, है ना, बताओ। 18 होगा, 15 नहीं होगा, ये 18 है, मतलब ये 18 है। ठीक है, तो करेंगे तो देख लो, सबको प्लस कर दो अपॉन में, तो आपको ये पूरा पता है कि अपॉन में क्या है, 96 है, तो वो तो ऐसे रहेगा कि लाइक फ्रैक्शन हमारी चल रही है। इन तीनों को मैंने प्लस कर देना है। प्लस करो, आंसर क्या आ रहा है, प्लस करो क्या आंसर आ रहा है। और आराम से चीज़ों को करना है आपको, ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं करनी है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। लेकिन एक बारी जब कोई चीज़ आप सीख जाते हो, फिर ट्राई करो थोड़ा उसमें आपको स्पीड बढ़ानी है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, वो मेरी गारंटी है। आपको हर एक चीज़ मैं ईजिली समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि मैं आया ही यहाँ इसलिए हूँ ताकि आपको मैं चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। बस आपको थोड़ा अपने आप से प्रॉमिस करना है कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसको मैंने सही से करना है, ईमानदारी से करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर, ठीक है। और जो भी ये प्लस माइनस चल रहा है, तो इसको तो आप थोड़ी स्पीड तो बढ़ा सकते हो ना। आप ऐसे हल्के में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितना हो सके आपने स्पीड को बढ़ाना है ना। जब एक बार सीख जाए, तो यहाँ हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस तो आप इजीली कर सकते हो, प्लस करने में थोड़ा आंसर में कोई दिक्कत आएगी, है ना। अब प्लस ही में आप लोग थोड़ी टाइम लगा दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। फिर आपको क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर आया 1123/96। 1123 कर लूँ, चलो देखते हैं। 1213 37 कितना होता है, 37 कितना होता है, 10 10 का 0 कैरी 1 617 718 86 14 14 का 4 कैरी 1 314 415। आंसर तो 540 आ रहा है भाई। 1123 कहाँ से आ रहा है आंसर, सर तो 540 है मेरे हिसाब से, जो प्लस करके आंसर आ रहा है, तो 540 आ रहा है, 540 आ रहा है। प्लस भी नहीं कर पा रहे हो, फिर तो दिक्कत होगी ना। अगर यार हम प्लस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको बोला मैथ में सिर्फ चार चीजें हैं भाई, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अगर मैं ये चार चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या मैथ पढ़ूंगा, फिर मैं क्या मैथ पढ़ूंगा बताओ। फिर क्या मैथ पढ़ोगे, दिक्कत हो जाए।
हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। आएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे मत करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88/50। तुम लोगों को प्लस ही करना नहीं आ रहा यार। 88/50 एग्जाम में भी ऐसे करोगे फिर कैसे चलेगा। 102/50 प्लस 808/50 है भाई दीक्षित, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। माधव का सही है, ठीक है। इसको करो आप, इसका क्या होगा। देखो आपने हमेशा देखना है जब भी फ्रैक्शन हो कि सर मेरे पे डिनोमिनेटर क्या है, मेरे पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम टू सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम टू सेम होंगे तो लिख लो, ऊपर वालों को प्लस कर लो, 88 प्लस 102 प्लस 808। प्लस करना तो आना चाहिए ना, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट के साथ होता है प्लस, ठीक है। टेंस डिजिट का टेंस के साथ होता है, 100 का 100 के साथ होता है, ठीक है। ये 88 है, फिर क्या है 102 है तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, फिर 808 है तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, है ना। वंस 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 डिजिट का वंस के साथ होगा, 10 का 10 के साथ होगा, 100 का 100 के साथ होगा। जहाँ पे कुछ नहीं है 100 तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, वहाँ पे हम उसे जीरो मान लेंगे, ठीक है। बस ये तो प्लस नहीं करेंगे हम तो फिर कैसे चलेगा, सिर्फ प्लस कर रहे हैं। तुम लोग देखो यूनिट डिजिट को कर लो 8 टू 10, 10 8 18, 18 का हो गया 8, 1 यहाँ पे जीरो है, जीरो है, जीरो है, यहाँ पे 8 है, 8 1 कितना हो गया 9, और ये 8 बचा, 898/50 आ रहा है। कुछ है क्वेश्चन में बताओ, 898/50 आ रहा है, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। 819/998 आएगा ना, 898 आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है आपका, बताओ आपका क्या आ रहा है, 898 आ रहा, 998 आ रहा, क्या आ रहा, 898 ही आ रहा। प्लस करना भी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, 88 था, 102 था, 808 था,
8 टू 10 8 18 का 8 कैरी 1 8 1 9 8 1 9 9 9 8 नहीं आ रहा है। कैसे 8 9 8 क्यों आएगा? 9 9 8 नहीं आ रहा है। अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? प्लस नहीं कर पा रहे हो। 8 टू 10 10 8 18 18 का 8 कैरी 1 8 ये वाला 8 1 9 9 हो गया एंड फिर 8 1 9 8 9 8 9 9 8 बाई 50 आना है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। 9 9 8 बाई 50। अब यार प्लस ही नहीं कर रहे हो तुम, इन तीन नंबर को प्लस नहीं कर रहे हो तो मैं क्या बताऊं तुम लोग, ये बताओ। तुम इन तीन नंबर को प्लस नहीं कर रहे हो तो मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। तुम लोग यही प्लस नहीं कर रहे हो तो मैं क्या बताऊं और कैसे बताऊं। इतनी नॉर्मल चीज नहीं कर पा रहे हो। हैं? इतनी नॉर्मल 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 चीज नहीं कर पा रहे हो। कैसे चलेगा? चलो आगे कर ले क्वेश्चन। है ऐसे में मैं क्या करवाऊं तुम लोगों को, तुम लोग ही बताओ यार। तुम लोग प्लस नहीं कर रहे हो, इतना दुखी कर रहे हो तुम लोग इतना दुखी कर रहे हो। कैसे चलेगा? चलो इस क्वेश्चन को करो आप। भाई ये तो बहुत जरूरी है। माधव तुम क्या कर रहे हो यार? 6/7 को प्लस करो, प्लस 2/5 के साथ, 2/5 के साथ सही आंसर बताना। अब आपको सारा चीज सिखा रखी है कि एलसीएम निकालो। ठीक है, डिनोमिनेटर का आपको हमेशा सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए सर मैं एलसीएम करता हूँ। एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जैसे आपने निकाल लिया उसके बाद फिर क्या कर दो, देख लो कि एलसीएम निकाला आप जब आपने, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा कि आपको एलसीएम मिला है। वो सारी चीज सिखा दी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, दिक्कत हो जाएगी ना यार भाई। क्यों समझ नहीं रहे हो तुम लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? 44/35। ठीक है, देखते हैं। हमने क्या करना था, क्वेश्चन में सिंपल था, आपको दे रखा कि हमने इसका एलसीएम लेना है। 7 और 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो कितना आया? 35 आया। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा? 35 आया। 5 से, इस 6 को भी मैं 5 से करूंगा, 6 × 5, बीच में प्लस का साइन। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा? 35 आया। 7 से, इस 2 को भी मैं 7 से करूंगा, 2 × 7। अब सॉल्व करेंगे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन भी सिखा रखा है। 6 5 जा 30 एंड 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाई 35। 4 का 4 हो गया, 314 हो गया, 44/35। ठीक है, चलो ये आंसर तो सही आ गया, ये आंसर तो सही आ गया, है ना? ये तो चलो ये सही आ गया, 44/35। और लोगों का क्यों नहीं आ रहा? भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी आपको, क्यों इस बात को नहीं समझ रहे हो? नेक्स्ट है, अगर आपको तीन फ्रैक्शन दे दिए, 8/9 दे दिया, प्लस आपको बोल दिया 3/7 बोल दिया, प्लस आपको बोल दिया 7/63। इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको क्या निकालना है? प्लस करके आंसर बताना है। प्लस कर, इस बार तीन नंबर दे दिए। बोल रखा है आपको जब भी दो नंबर हो, तीन नंबर हो, छह नंबर हो, कितने भी नंबर हो, आपको जस्ट अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 9 है, 7 है, 63 है। 63 है तो आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालना इसीलिए तो सिखाया। इसीलिए तो एलसीएम निकालना सिखाया था, और क्यों सिखाया था, और क्या मतलब था एलसीएम सिखाने का? इसीलिए तो आपको एलसीएम सिखाया था भाई मेरे, क्यों नहीं समझ रहे हो? है? और क्या मतलब था एलसीएम पहले ही सिखाने का? यही तो था कि अब आपको एलसीएम निकालना है एक बार इनका। अब एलसीएम भी प्रैक्टिस नहीं करोगे एलसीएम निकालने की तो नहीं सीखोगे ना चीजों को। चीजों को कैसे सीखोगे फिर, कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे समझोगे? दिक्कत हो जाएगी भाई। इस प्रैक्टिस करने हैं यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीजें क्लियर होंगी। अब तक आंसर आना चाहिए था। माधव का तो खासकर, ऐसे कैसे चलेगा माधव? आपको एलसीएम निकालना है। हम किसका एलसीएम निकाल रहे हैं? 9 का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? 7 का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? 63 का निकाल रहे हैं। एलसीएम निकाल रहे हैं हम 63 का। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या निकलेगा, क्योंकि आपको पता है एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है। इन तीनों नंबर से क्या डिवाइड हो रहा है? 63 ही डिवाइड हो रहा है। 9 7 जा 63, 7 9 जा 63 है, 63 तो 63 है। ठीक है, बाकी करना है तो देखो, सबसे पहले 2 से इनमें कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, हम 3 से देखेंगे। 3 से 9 हो रहा है, 3 3 जा 9।
7 नहीं हो रहा है, ऐसे लिख लो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से क्या हो रहा है, 3 1 जा 3 हो रहा है, 7 ऐसी, 3 7 जा 21 हो रहा है, बाकी ये फिर 7 से हो रहा है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। इनको मल्टीप्लाई करा मैंने, 3 करा, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा कितना आ गया मेरा आंसर, 63 मेरा आंसर आ गया। 63 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब मैंने यहाँ अपॉन में लिख लिया, क्या अपॉन में मैं लिख लिया एलसीएम 63। फिर मुझे क्या देखना है, मैंने 9 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 63 आया। आप बोलोगे सर 9 7 जा 63, इस 8 को भी मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में ये प्लस का साइन है। इस 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा कि 63 आया। आप बोलोगे सर 7 9 जा 63, इस 3 को भी मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये लो कर लिया। फिर ये बीच में प्लस का साइन है। 63 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 63 आया। आप बोलोगे सर 63 1 जा 63, इस 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, बता सकते हो। इतनी तो सिंपल सी बात है, वो चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, फिर आगे क्या करना था, इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 8 9 जा 72 प्लस 3 9 जा 27 प्लस 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाई 63। इसको प्लस करना था। 7 7 14, 14 टू 16 का 6 कैरी 1, 2 1 3, 3 7 10, 106 डिवाइडेड बाई 63। 106 डिवाइडेड बाई कितना आंसर था, 63 था। तो माधव का 90 आ रहा। किसने गलत करा, मैंने गलत करा, किसने गलत करा बताओ। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत कर दी, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। यहाँ पे मैंने इस 8 को 9 से करा, 7 से करना था ना मल्टीप्लाई। बोल तो सकते हो कम से कम कि सर हमने यहाँ पे 7 से करना था, क्योंकि 9 7 जा 63। मैंने 9 से क्यों करा, 7 से करना है। 8 7 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 8 7 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 56 आ जाएगा। ठीक है सर, प्लस करोगे अब आंसर चेंज आएगा। अब आंसर चेंज आएगा, क्या आएगा देख लो। 7 7 14, ठीक है, 14 6 से कितना होता है, 14 6 से कितना होता है 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 2 4, 4 5 9, बिल्कुल सही, 90/60। हाँ, माधव का सही था, माधव का सही था, 90/60। दीक्षित का भी सही था। कुछ आप कर रहे हो, समझ गए ना, ऐसे करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको क्वेश्चन है 8/15 क्वेश्चन है। में आपको प्लस करना है 6/5 को आपको प्लस करना है, और किसको प्लस करना है, 7/3 को आपको प्लस करना है। ठीक है, चलो निकालो इसका आंसर, निकालो तुरंत, क्या आ रहा है आंसर, निकालो तुरंत, क्या आ रहा है, तुरंत आंसर निकालो, क्या आ रहा है। फिर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने का भी आपको मेथड पता है। बाकी जितने प्रैक्टिस करोगे आपको दिख जाता है कि एलसीएम क्या होगा, क्योंकि एलसीएम हमेशा क्या होता है, जितने भी आपको नंबर दिए जाते हैं जिनका आपको एलसीएम निकालना होता है, उनसे या तो उनमें जो सबसे बड़ा नंबर हो उसके बराबर होगा, या उससे भी बड़ा होगा, या उससे भी बड़ा होगा। बस, थोड़ा कोई ऐसी दिक्कत है यार। चलो करो, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। प्रैक्टिस करोगे ना, जितना बार बार चीज़ों को करोगे तो ये तो चीज़ें क्लियर होंगी, जितनी बार बार चीज़ों को करोगे। 183/45। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपने इनका एलसीएम लिया, तो आपने क्या लिया, एलसीएम लिया। नंबर क्या थे मेरे पे, नंबर क्या थे मेरे पे, सर नंबर था मेरे पे 15 था, 15 था, 5 था, 3 था। अगर थोड़ी आप लोग दिमाग लगाते आपको सीधे मिल जाता कि सर इसका एलसीएम 15 होगा, लेकिन दिमाग ही नहीं लगाया। 3 से कर लो, 3 5 जा 15, 5 ऐसे आएगा, 3 1 जा 3, और फिर देखो 5 1 जा 5, 3 इंटू 5 करना था, 3 5 जा 15। वो वैसे भी आपको दिख रहा है, मैंने आपको बोला है ना,
जो सबसे बड़ा नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा या उससे बड़ा होगा। तो 15 सबसे डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15। इसका एलसीएम आया हमारा कितना, 15 आया। 15 को किससे मल्टीप्लाई करा, 15 आया 1 से। 8 को भी 1 से करोगे, 8 1 जा 8, बीच में प्लस का साइन। 5 को किससे करा कि 15 आया, 5 3 जा 15। इस 6 को भी 3 से करोगे, 6 3 जा जो भी आएगा 18, बीच में प्लस का साइन है। 3 को किससे करा, 15 आया, 3 5 जा 15। इस 7 को भी आप 5 से करो, 5 से करोगे 7 5 जा 35 आएगा। देख लो 8 1 जा कितना हो गया 8, 6 3 जा कितना हो गया 18, 7 5 जा कितना हो गया 35, अपॉन में क्या है 13 है। इट इज इक्वल टू क्या हो जाना था, 8 5 13, 13 8 कितना होता है 11, मतलब 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 2 6 6 1 7, 71/15 इसका आंसर आना था। 71/15 था आंसर। बताओ क्या कर रहे हो यार, 183 अब बाई 15 आ रहा, 83/15 आ रहा। देख लो कहीं गलत तो नहीं हुआ, ये तो सही है। 15 1 जा 15, 8 1 जा 8, 5 3 जा 15 एंड 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 6 3 जा 18, 7 5 35, 85 13, 38 21 का 1 कैरी 3 1 4 4 2 6, अच्छा कैरी तो 6 है ना, कैरी तो 1 थी ना, तब कैरी 2 थी यार। क्या तुम लोग प्लस तो कर लो यार सही से, तुम लोग के चक्कर में मेरे से भी नहीं हो रहे, देख रहे हो। अरे 5 8 5 13, 13 8 कितना होता है 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 1 4 4 2 कितना होता है 6, 61/15 होना है आंसर, 61/15 होना है। फिर भी 61/15 होना है, मतलब जो मैं लास्ट में आंसर बोल रहा हूँ तुम लोग उसी को बोल रहे हो कि ये आंसर है, अपना तो कर नहीं रहे हो। हैं ऐसे में कैसे होगा भाई, ऐसे में क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, तुम प्लस ही नहीं कर रहे हो यार, प्लस गलत कर रहे हो, हद है। ऐसे कैसे चलेगा, प्लस करना नहीं आ रहा। ए भाई प्लस करना नहीं आ रहा तुम लोगों को, तुम लोगों को प्लस करना नहीं आ रहा है, प्लस नहीं कर पा रहे हो यार, क्या बोलूं, क्या करो। 18/20 प्लस करना है आपको, किसके साथ करना है, 22/40 के साथ आपको प्लस करना है। और क्या करना है आपको, 30/80 के साथ आपको प्लस करना है, 30/80 के साथ आपको प्लस करना है। ठीक है, क्या होगा वो एक बारी बता दो। 18/20, 22/40 प्लस 30/80 को आपको क्या करना है, प्लस करना है। चलो शुरू हो जाओ। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई टेबल 20 तक अच्छे से रैंडमली लर्न कर लो ना, तुम लोग वो काम कर रहे हो तो तुम लोग एग्जाम कैसे निकालोगे, एग्जाम कैसे फोड़ोगे तुम लोग, एग्जाम कैसे फोड़ोगे तुम लोग, जब तक ये छोटी छोटी चीजें नहीं करोगे तो। ये बात तो समझो, एग्जाम कैसे निकालोगे भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोगों को, क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज को। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे 20 तक अच्छे से टेबल लर्न होती, एलसीएम की प्रैक्टिस करते, तुरंत आपको एलसीएम दिख जाता। एलसीएम क्या होगा, हमेशा सबसे बड़ा नंबर, मतलब जो नंबर आपको दिए जाएंगे उनमें सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे ऊपर होगा। नहीं हो रहा है तो मैंने सिखा रखा है कि अगर ऐसे करना नहीं आ रहा, अगर ऐसे करना नहीं आ रहा है, निकाल लो ना, ऐसे लिख लो, ये 20 था, ये 40 था, ये 80 था, इनका निकाल लो। ठीक है, 20 40 80 का निकाल लो, क्या आएगा, क्या दिक्कत है। टू से हो रहा है, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 0, समझ रहे हो बात को, ऐसा कर लो। फिर 2 4 जा 8 0, फिर 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 20 जा 40, फिर 5 ऐसे रहेगा, 2 5 जा 10 एंड 2 10 जा 20, 5 ऐसे रहेगा, 5 5 2 5 जा 10। अब ये सब 5 से होंगे, ठीक है, बाकी दिमाग होगा तो एकदम से आप बता दोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16, 16 5 जा कितना होता है 80, मल्टीप्लाई करा 80 आया। दिमाग होता आपके पास तो आप सीधे बोलते 80 है, क्योंकि 24 जा 80 एंड 42 जा 80 डिवाइड हो रहा है और 80 बन जाए 80। ये भी तो दिमाग लगाना है। यहाँ पे एलसीएम आपको मिल गया, एलसीएम मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 80, मुझे एलसीएम मिल गया। अब देख लो 20 को किससे मल्टीप्लाई करा 80 आया। अगर ऐसे आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, 80 को डिवाइड कर लो, 80 को आप 20 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 24 जा 80 आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा मैंने 4 से उसे मल्टीप्लाई करा, तो मैं इस 18 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 इंटू 4, बीच में ये प्लस का साइन है। 40 को किससे मल्टीप्लाई करा 80 आया, 42 जा 80। इस 22 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 40 को 2 से करा था 80 आया था, बीच में फिर ये प्लस का साइन। इस 80 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 80 आया, आप बोलोगे 1 से,
इस 30 को भी मैं किससे करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। बस अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो और आंसर निकाल लो, क्या दिक्कत है बताओ। 18 फोर जब टेबल लानी होंगी तो दिक्कत होगी यार। 18 फोर जा कितना हो गया 72 प्लस 22 टू जा कितना हो गया 2 टू जा 4 2 टू जा 4 42 44 प्लस 31 जा कितना हो गया, ये तो 30 हो गया। अपॉन में क्या है 80 है, इसको मुझे प्लस ही तो करना है। 4 टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 हो जाएगा, 146/80 हो गया, 46/80 हो गया। बताओ। हाँ इस बार ये माधव का आ गया 146/80, 146/80, 80/20, 22/40 एंड 30/80, यही आ रहा है। फिर देख लेते हैं 24 जा 80, 18 4 जा 72, 42 जा 80, 22 2 जा 44 एंड 81 जा 80, 31 जा 30, कर लो प्लस। 4 2 6 हो गया, ठीक है, 4 2 6 हो गया, 4 3 7 7 7 कितना हो गया 40, ठीक है, सही है ना। ऐसे नहीं होता है, जब भी ऐसे नहीं होता है तो ऐसे कर लो। क्या करना है तब, जब छोटे भी नहीं कर पा रहे हो ऐसे में कर लो। फिर 2 4 कितना हो गया 6, 7 4 कितना होता है, 7 4 कितना होता है, ठीक है, 72 44 30, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 7 4 11 11 3 कितना होता है 146, बस 14 होता है, 146 आंसर आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं चल रही है भाई तुम लोगों की, तो ना प्रैक्टिस तुम लोग बहुत हल्के में चल रहे हो, तुम लोग बहुत हल्के में चल रहे हो, फिर आएगी तुम लोगों को बढ़िया वाली दिक्कत। प्रैक्टिस नहीं करो, फिर रिवीजन दबा के करो, प्रैक्टिस दबा के करो, कोई दिक्कत होती है तो पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 36/24 प्लस 18/36, 18/36 प्लस 40/48, बस क्या है 40/48 तो निकालोगे आंसर क्या आएगा वो बताओगे। 24 36 48, अब एलसीएम निकालना नहीं आएगा तो फंस जाओगे। ये बोला कि फ्रैक्शन में यार हमें एलसीएम निकालना आना ही आना चाहिए, एलसीएम नहीं आएगा हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन भाई। अगर एलसीएम नहीं आएगा हमें निकालना, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 36/24, 18/36, 40/48, इसका आंसर आपको निकालना है। इसका आंसर निकालो। एलसीएम निकालने चलेगी, एलसीएम निकालने तो चलेगी होंगे ना। सर ये 24 है, ये 36 है, ये 48 है, का एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, इनको डिवाइड करोगे, 2 से हो रहे हैं, 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे नहीं हो रहे तो अलग पे करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, नहीं करोगे तो फिर देख लो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बोल लिया था टेबल कर लो सबसे पहले अच्छे से, टेबल करी तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी यार। फिर मैंने आपको जो बेसिक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन वगैरह में करवा रखा है उसको कर लो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 ऐसे ही आएगा, 2 6 जा 12, फिर 3 ऐसे ही आएगा, 9 आएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 से 9, 3 1 जा 3, और ये 3 1 जा 3, ठीक है। करना था मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 दैट 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है आपका 16 3 जा होता है आपका 48, एंड 48 इंटू 3 करोगे, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 13 14, एलसीएम आया हमारा कितना 144, एलसीएम आया हमारे यहाँ पे कितना 144, 144 हमारा एलसीएम आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने भरकस मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी कि सर जो हमारा 44 आया, अब आपको ये पता लगाना है कि मैंने इस 24 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 144 आया। ये जब आपको ध्यान रखना है कि सर मैंने 24 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 144 आया। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, इस 24 से 144 को डिवाइड करोगे। क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे
कि सर 24 से मैं डिवाइड करूंगा किसको, 144 को डिवाइड करूंगा। डिवाइड करना आता होगा 2 की टेबल 14 तक, 2 2 7 जा 14, या तो ये 24 को आप, ये तो डिवाइड करना आता है ना सबको, डिवाइड करना तो सबको आता है ना कि कैसे डिटेक्ट करना है ना, वो तो आता होगा। ठीक है, तो 24 के बाद 7 से चेक कर लो, 7 पर 28 का 8 कैरी 2, 7 टू जा 14, 15 16 ज़्यादा हो रहा है तो हम फिर 6 टाइम करेंगे। ठीक है, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 12 टू 14, बिल्कुल 6 टाइम जा रहा है। तो मुझे इस 36 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में फिर प्लस का साइन। 36 को किससे मल्टीप्लाई करा, 144 आया, वो पता लगाने के लिए 36 से 144 को डिवाइड कर लो। ठीक है, 3 की टेबल 14 तक, 3 4 जा 12, आई मीन 4 टाइम ही जा रहा होगा। 4 से 24 का 4 कैरी 2, 4 से 12, 12 टू 14, बिल्कुल सही, 4 टाइम जा रहा है, मतलब 36 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 144 आया। मैं 36 को भी किससे कर लूंगा, 4 से ही कर लूंगा। ठीक है, ओके, बीच में फिर आपका प्लस का साइन। 48 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 144 आया, उसके लिए 48 से 144 डिवाइड कर लो। ठीक है, ये भी 3 टाइम जा रहा होगा, 3 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 टू 144। ठीक है, 3 हो रहा है, तो 48 को किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 144 आया। इस 40 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। समझिए बात को, कर लो। 36 इंटू 6, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 3 आपका कितना होता है, 216, 21 होता है। फिर प्लस 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 कितना होता है, 40। समझिए बात को, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 2 14, बीच में फिर प्लस का साइन, 4 3 जा 12, ये कितना हो गया, 120 हो गया, एंड अपॉन में तो आपका 144 है, ये प्लस करना था बस। 0 4 6 6 4, 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3, 3 4 7, 7 1 8, और 1 1 2 1 2, कितना हो जाएगा, 480, 480 बाई 144 आपका इसका आंसर, 408, 480 लिखा मैंने, 408, 408 आ रहा है, 408 आ रहा है। हाँ गलत हुआ, 216, 120। ए यार, मैंने एक गलती कर दी, तुम लोग बताते नहीं हो यार। मैंने यहाँ पे 36 लिखा है, 18 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे ना। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 144 आया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस 18 को भी तो यार मैं 4 से करूंगा, 18 को लिखना था। 18 4 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 4 जा होता है आपका 72, फिर क्या था, 18 4 जा 72। अब करना था हमने इसको प्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा, 62, तो यहाँ पे 0 0 2 6, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पे 2 2 7 9, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 3 1 4, हाँ अब ठीक है, 408 बाई 144, 408 बाई 144, अब सही है। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा आपको, तब जाके भाई बात समझ आएगी, कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी ऐसी, समझ रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, अब देखो आपको एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा, एलसीएम नहीं सीखोगे तो फिर फंस जाओगे, है ना, एलसीएम निकालना नहीं सीखोगे तो फिर फंस जाओगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, एलसीएम निकालना नहीं सीखोगे तो फंस जाओगे, नोट कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ये फिर चीज़ें क्लियर होंगी यार, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आपको, देख रहे हो, नहीं तो परेशानी होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, नोट कर लिया, चलो। और क्वेश्चन देने पड़ेंगे भाई, अब मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, नहीं तो नहीं चलेगा। होमवर्क के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको बैठ के आप दबा के प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो तुम लोग हल्के में ही चल रहे हो, नहीं तो तुम लोग हल्के में ही चल रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सबको आपको ऐड करना है, 3/5 प्लस 7/3
प्लस 9/15 इसको करना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 8/12 प्लस 9/24 प्लस 3/36 नोट करते जाओ। थर्ड क्वेश्चन है आपका 17/28 प्लस 2/7 प्लस 18/14। सही से लिखना, क्वेश्चन चेंज मत करना, नहीं तो आंसर भी चेंज हो जाएगा फिर। 16/25 प्लस 18/5 प्लस 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 26/24 प्लस 25/72 प्लस 31/36। कर लोगे? हो जाएंगे क्वेश्चन? हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 7/9 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 16/18। ये भी कर लोगे? नोट कर लो। क्या नोट हो गया? हो गया नोट? ठीक है, नेक्स्ट देख लो। 7 क्वेश्चन है 18/44 प्लस 7/22 प्लस 19/11। सारी अनलाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम निकाल के आंसर आएगा। 23/46 प्लस 7/23 प्लस 3/46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/24 प्लस 13/48 प्लस 16/72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83/20 प्लस 20/100 प्लस 3/100। कर लोगे? हो गया? इतना ही देने हैं? चलो 10 क्वेश्चन करना, 10 क्वेश्चन में आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी कि आपको एलसीएम भी निकालना है, पूरा आपको प्लस वगैरह सारा कुछ होगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, आज मुझे आपको सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी करवा देना था, लेकिन तुम लोग इसी पे अटक गए हो। लोग यहाँ इसी पे अटक गए हो, तो मत करो यार। जितना हो सके चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप लोग चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार उन्हें पढ़ोगे, उन्हें समझोगे, उन्हें बार बार करने का ट्राई करोगे, तो ही फिर आपको चीज़ समझ आएगी। ठीक है, नहीं तो फिर परेशान रहोगे। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कभी सामने, वो कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर वो क्वेश्चन सही होने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन सही होने में थोड़ी दिक्कत होगी। आज सब्ट्रैक्शन वगैरह भी हो जाना था, या तुम लोग अपने आप से नहीं कर रहे हो यार, और उसमें बहुत दिक्कत होगी। जब तक अपने आप से नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। लोगों ने तो आज ज्वाइन नहीं करा ना। तरीके से करो, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी है तो बता दिया करो। ठीक है? ठीक है?
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।